क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमारे से कितना प्रेम किया। हाँ हाँ, सचमुच परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने हमसे कितना प्रेम किया है। को एहसास है कोई मेरे साथ है, दिल को एहसास है। हमारे घर में बैठे हैं। अच्छा, तो आप मुझे उनके पास ले जाओ। भैया अंदर आ जाओ। अंकल जी, आपने मुझे ये बाइबल दी थी तो मैंने इसे ग्रहण किया, इसे ठुकरा दिया। परंतु प्रभु ने मुझे स्वप्न के द्वारा बताया, तो मैंने जब नरक की आग को देखा तो मेरे मन ने अगवाई की मैं आपके पास जाऊं, इस किताब में से आपसे कुछ सीखूं, और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैंने आपसे इतना रूथली बिहेव किया, सो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कोई बात मेरे साथ ही इसको परमेश्वर का वचन बारे में बताइए। कोई बात नहीं भैया, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको परमेश्वर के वचनों में बताता हूँ जो आपको तसल्ली देंगे। ये वचन खुदा के स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या विछौने पर सोते समय, तब वे मनुष्य के कान खोलता है। हाँ देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर स्वप्न के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं, और जो स्वप्न आपको आया है उसी स्वप्न में परमेश्वर ने आपको ताड़ना दी है। इसलिए परमेश्वर की तरफ आपको मुड़ना चाहिए और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए। सचमुच क्या मैं इन वचनों को जानकर, क्या मैं उस नरक की आग से जो मैं स्वप्न में देखी, क्या बच सकता हूँ मैं? हाँ जरूर बेटा, कि आप जरूर बच सकते हैं। इसके लिए आपको परमेश्वर का कानून पूरा करना होगा, आपको तौबा करनी पड़ेगी और बाप बेटा पाकरू के नाम में बपतिस्मा लेना होगा। आपकी गवाही बहुत बड़ी है। जिस तरह आपने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है और मन बनाया है कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, आपको और लोगों को भी बताना चाहिए, कहीं वो भी नरक की आग में ना चले जाए। जी भैया, इस नरक की आग के बारे में और अपने जीवन के बारे में मैं और लोगों को बताऊंगा, ताकि हर कोई यीशु को जान सके। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दिल को एहसास है कोई मेरे साथ है, दिल को। भाई रवि कहाँ है? वो पर पबजी खेल रहा है, एक ही तो काम है सारा दिन, पबजी पबजी पबजी। रवि आया? और भाई कैसा है? हाँ तू बता। भाई मैंने तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। क्या है? बोलता जा, मैं सुन रहा हूँ। बोल क्या बोला? यार मैंने रात को एक स्वप्न देखा यार, जिसमें मैं और तू और साहिल हम सभी बैठकर पार्टी कर रहे थे। मैं भी बाइबल पढ़ता हूँ और मैंने अपने जीवन यीशु मसीह को दे दी है। थैंक यू भैया। अपने जीवन को पूर्ण रीति से बदल लिया है।
और मैं अब बाइबल को पढ़ने लगा हूँ और यीशु मसीह को मानने लगा। क्या बोला तूने? क्या तूने धर्म परिवर्तन कर लिया? कितने पैसे मिले फिर धर्म परिवर्तन करने के लिए तेरे को? नहीं, यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है। यीशु मसीह खुद ही एक धार्मिकता है। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलते, बल्कि यीशु मसीह जीवन को बदलते हैं। जिस प्रकार मैंने भी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह की बाइबल के अनुसार अपने जीवन को पूर्ण रीति से बदल दिया। मेरी बात सुन, चले जा यहाँ से, चुप कर। मैंने तेरे को सपने में मारा था ना, आज सच में ना मार दूं। चल 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 यहाँ से चल, दिमाग मत चाट यहाँ से हमारा, चल। हेलो रवि, मैं तुझे एक भाई होने के नाते फिर से कहता हूँ, ये पबजी छोड़ दे और रब्जी किया कर। नर्क की आग से बच जाएगा। मैंने देखा है नर्क। आज चुप कर रे, धर्म परिवर्तन करवाने वाले। रख फोन, रख। भैया जाते जाते लाइट बंद कर देना। क्या हुआ? गोली तो तुझे पबजी में लगी थी, यहाँ सचमुच का खून बह रहा है। क्या हो गया तेरे को? भैया भैया क्या हुआ? खून क्यों आ रहा है मुझसे? पता नहीं भाई, क्या हो रहा है? चल डॉक्टर के पास जाते हैं सुबह। डॉक्टर साहब रिपोर्ट आ गई मेरे भाई की। रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन बहुत सीरियस प्रॉब्लम निकली है आपके भाई की। डॉक्टर साहब कौन सी बीमारी है इसको? उनको ब्लड कैंसर आई हुई है। आप सभी को यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह की शालोम। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए और इस सौभाग्य के लिए यीशु ने हमें दिया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे कुछ भाई एक बहुत अच्छा एक वीडियो तैयार कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो का नाम रखा है पाप की मजदूरी मृत्यु। आने वाले समय में द वॉइस ऑफ जीसस मसीह टीवी में आप इसको यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। और इसी के संदर्भ में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब हम बाइबल में से पढ़ते हैं याकूब की पत्री 4 अध्याय 8 वचन, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ और वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन। मैं इस वचन को दोबारा से रिपीट करूंगा। याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय 8 वचन में लिखा है, तुम परमेश्वर के निकट आओ और वह भी तुम्हारे निकट आएगा। ये बहुत अच्छा वचन है। परमेश्वर के निकट आने के लिए मेरे भाइयों बहनों हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हम परमेश्वर के पास कभी भी किसी भी समय उसके पास आ सकते हैं। यीशु के पास आने के लिए ना तो हमें कोई पैसा देना पड़ेगा। यीशु मसीह के पास आने के लिए ना तो हमें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। यीशु मसीह के पास आने के लिए ना तो हमें कोई जाति छोड़नी पड़ेगी। यीशु मसीह ना तो हमें धर्म परिवर्तन करने के लिए कहते हैं, ना तो किसी जाति को छोड़ने के लिए, ना किसी लोगों को छोड़ने के लिए। यीशु मसीह के पास हम कभी भी किसी भी समय में आ सकते हैं। मेरे भाइयों, आपको एक बहुत बात बताना चाहता हूँ। जब हम बाइबल में से पढ़ते हैं, बहुत सारी उदाहरणें हैं। जब हम प्रेरितों के काम के बीच में पढ़ते हैं, प्रभु का सेवक पतरस जब सेवकाई कर रहे थे तो वहां पर एक इंसान था, शमौन जादूगर। उसने भी अपना मन फिराया, उसने अंगीकार किया, यीशु मसीह के पास आया और वह भी पतरस का साथ जब सेवकाई में सहभागी हुआ तो शमौन जादूगर ने देखा कि पतरस के द्वारा बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। शमौन जादूगर आया और उसने पैसे देकर बोला पतरस को, कुछ पैसे ले लो और पैसे के द्वारा जो तुम्हारे बीच में सामर्थ है वो मेरे के दे दो। मेरे भाइयों, पतरस ने उसको बोला, तुम परमेश्वर की सामर्थ को पैसों के साथ खरीद नहीं सकते। बहुत इस बात को ध्यान से सुने। ना तो हम परमेश्वर को पैसों के साथ खरीद सकते हैं, ना ही हम पैसों के द्वारा किसी भी इंसान को खरीद सकते हैं। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से सुने।
बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मसीह को अपनाने के लिए धर्म बदलना पड़ता है। बहुत सारे लोगों की सोच होती है यीशु मसीह के पास आने के लिए, यीशु के निकट आने के लिए बहुत पैसे मिलते हैं। मेरे भाइयों, वचन में लिखा है यीशु कहते हैं तुम मेरे निकट आओ और मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। वो आज आपका इंतजार कर रहा है। कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं, कुछ भी धर्म बदलने की जरूरत नहीं, बस आप उसके पास आए और वो जब आप उसके पास आएंगे वह भी आपके निकट आएगा। जब वो आपके निकट आएगा वो शांति का राजकुमार आपको शांति देगा और सारे पापों से आपको माफ करेगा और छुटकारा देगा। इन वचनों के द्वारा यीशु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।